अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के। सबसे पहला सवाल जो है वो कॉम्बिनेशन का है। सबसे पहले सवाल में हम बेसिक्स ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी देखेंगे। इस एक्सरसाइज को हम इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके अलावा इसका जो सॉल्व का पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखिए। ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। ओके, तो हम बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहले सवाल में आपको दिए गए है 12 कॉम्बिनेशन 10। अब आप इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जबकि कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है n कॉम्बिनेशन r, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, और फिर आप ऊपर वाले का फैक्टोरियल देखेंगे, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, जबकि ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे और उसका फैक्टोरियल देखेंगे। एनपीआर में सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऊपर वाले का फैक्टोरियल होता है परमुटेशन में, डिवाइडेड बाय ऊपर वाले को नीचे में से माइनस करके फैक्टोरियल लिया जाता है, जबकि कॉम्बिनेशन में आर का फैक्टोरियल भी लिखा जाता है। तो 12 कॉम्बिनेशन 10 जो है उसको आप जब सॉल्व करेंगे तो पहले आप 12 का फैक्टोरियल देखेंगे, फिर आप 10 का फैक्टोरियल, उसके बाद आप 12 में से 10 को माइनस करेंगे और उसका फैक्टोरियल देखेंगे। ओके, तो 12 का फैक्टोरियल आया आपके पास, डिवाइडेड बाय 10 का फैक्टोरियल, और 12 में से 10 माइनस करेंगे यानी 2 का फैक्टोरियल। अब आप 12 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 पे इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि नीचे आपके पास 10 का फैक्टोरियल है, जबकि 2 का फैक्टोरियल आपके पास 2 होता है। 10 के फैक्टोरियल से आप 10 के फैक्टोरियल को कैंसिल कर देंगे, जबकि 2 के टेबल में 12 को कैंसिल कर देंगे। अब आप 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 66। 6 11 से आपके पास हो जाता है 66। अब आप इस वैल्यू को कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं कैलकुलेटर की तरफ। कैलकुलेटर में आपने 12 रखना है, जबकि कॉम्बिनेशन के लिए आप शिफ्ट को डिवाइड के साथ शिफ्ट और डिवाइड प्रेस करेंगे तो कॉम्बिनेशन आ जाएगा। उसके बाद आप 10 प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 66। इट मींस जो आपका आंसर है, जो फॉर्मूले से आपने फाइंड किया, वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। ओके, इधर आप सॉल्यूशन लिख दीजिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में आपके पास है 12 कॉम्बिनेशन 3। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे सेम फॉर्मूले से। तो आप देखेंगे पहले आपने 12 का फैक्टोरियल लेना है, फिर डिवाइडेड बाय आपने 3 का फैक्टोरियल लेना है, और 12 में से 3 को माइनस करना है और उसका फैक्टोरियल लेना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 12 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, और 12 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल। मैक्सिमम तक एक्सपेंड करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 के फैक्टोरियल पे इसको क्लोज कर देंगे। डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 9 का फैक्टोरियल। अब आप 9 के फैक्टोरियल से 9 के फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर देंगे, जबकि आप 3 के टेबल में ये 4 टाइम्स आता है और 2 के टेबल में ये आपके पास 2 टाइम्स आता है। अब आपने 2 को 10 से और 11 से मल्टीप्लाई करना है, 2 10 से 20 हो जाता है, और 20 को जब आप 11 टाइम्स पढ़ते हैं तो आपके पास आंसर आता है 220। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 220।
अब आप इसको कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। 12 कॉम्बिनेशन 3, तो आपके पास है 12 कॉम्बिनेशन 3। जब आप इसको रखेंगे तो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा 220। ओके, तो आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपके पास ये जो सिंबल यूज किया गया है ये भी आपके पास कॉम्बिनेशन का सिंबल है। ओके, कॉम्बिनेशन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं 12, 17 और सी के बजाय हम ये सिंबल यूज करते हैं। ये सिंबल भी आपके पास कॉम्बिनेशन का सिंबल है। अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 का फैक्टोरियल, और 17 में से 20 में से 17 को माइनस करें तो आपके पास ये आपके पास इस तरह एक्सपेंड होगा। 20 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल और 20 में से 17 माइनस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 17 के फैक्टोरियल पे इसको क्लोज कर देंगे, डिवाइडेड बाय 17 का फैक्टोरियल, और जबकि 3 का फैक्टोरियल को आप फर्दर सॉल्व करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आप जो कैंसिल आउट होंगे उसको कैंसिल कर देंगे। तो आप यहाँ देखिए 17 के फैक्टोरियल से 17 के फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि 2 के टेबल में 10 टाइम्स ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, जबकि 3 के टेबल में 6 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 6 तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ। 20 कॉम्बिनेशन 17, आपके पास आंसर आएगा फाइनल 1140। 1140। ओके, अब बढ़ते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में भी आपको 7 कॉम्बिनेशन 4 दिए गए हैं। 7 का फैक्टोरियल लेंगे और उसके बाद 4 का फैक्टोरियल, जबकि 7 में से 4 को माइनस करेंगे यानी 3 का फैक्टोरियल। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे 7 टाइम 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 पे आप इसको क्लोज कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल, जबकि 3 के फैक्टोरियल को 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। अब आप इसमें देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो टर्म आपके पास कैंसिल हो रहे हैं, तो 4 का फैक्टोरियल से 4 के फैक्टोरियल को कैंसिल कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, जबकि आपके पास अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 भी इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 7 5 जा 35, तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा 35। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 इख्तिताम को पहुंचा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन आपको एक कॉम्बिनेशन दिए गए हैं और इसमें सारी पार्ट्स में, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स में आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिए गए हैं n कॉम्बिनेशन 2 इज इक्वल टू 21। अब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सबसे पहले आपने इसमें फॉर्मूला लगाना है n कॉम्बिनेशन r का, which is equal to n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड n माइनस 2 का फैक्टोरियल, और ये आपके पास इक्वल टू है 21 के। तो आप यहाँ n की फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो n का फैक्टोरियल आपके पास इक्वल टू है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 के फैक्टोरियल पे आप इसको क्लोज कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 21, और ये n माइनस 2 का फैक्टोरियल भी आपके पास यही पे रहेगा। अब आप देखेंगे कि n माइनस 2 के फैक्टोरियल से आपके पास n माइनस 2 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, जबकि आपके पास यहाँ रह जाएगा n इंटू n माइनस 1,
अब आप देखेंगे कि n इंटू एन माइनस वन में ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा n स्क्वायर एंड n वन सा आपके पास हो जाएगा n डिवाइडेड बाय 2 वन सा 2 जो है वो आपके पास डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 21 को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 42 आंसर आएगा। अब आपने ये फिर 42 को प्लस से आपने माइनस में लेके आना है और इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 0 के। अब आप इसको फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व करके आप इसका फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ फैक्टराइजेशन से। 42 टाइम्स 1 जो है वो आपके पास हो जाता है 42। अब आप इसको किसी टेबल से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप 6 के टेबल से 6 7 जा 42 हो जाता है। तो 7 में से 6 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास -42 आएगा, -1 आएगा। 6 में से जब आप 7 माइनस करेंगे तो आपके पास मिडिल टर्म आ जाएगा यानी -1। तो आप यहाँ लिखेंगे -7n + 6n। ये इसलिए लिखा कि ये आपके पास -7 + 6 जो है ये आपके पास -1 हो जाता है। अब आपने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है और इन दोनों टर्म्स में से, तो इनमें से आपके पास n कॉमन आएगा, n -7 रह जाएगा। जबकि इसमें से आपके पास 6 का टेबल कॉमन आएगा तो ये आपके पास n -7 रह जाएगा। ब्रैकेट में आपके पास n -7 आपके पास सेम आएगा। तो वन टाइम आप n -7 लिख लेंगे, जबकि सेकंड टाइम आप ब्रैकेट से बाहर n + 6 लिख लेंगे। दोनों टर्म्स को इक्वल टू 0 रखने के बाद n -7 आपके पास अलग इक्वल टू 0 हो जाएगा, जबकि n + 6 आपके पास अलग इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब -7 इक्वल से उस तरफ जाके आपके पास प्लस हो जाएगा। एक आंसर आपके पास ये आया, जबकि दूसरा आंसर आपके पास -6 आएगा। और आपको ये परमुटेशंस में बता दिया गया है कि जो माइनस है उसमें वैल्यूज को नहीं लेते हैं, यानी ये वाला जो आंसर है इसको हम नेग्लेक्ट कर लेंगे। नेग्लेक्ट बोले या नेग्लिजिबल बोले तो करेक्ट आंसर आपके पास है n = 7। ये वाला आंसर आपके पास करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। दूसरे न्यूमेरिकल में आपको n के टर्म्स में वैल्यू दी गई है और आपको फाइंड करना है इसका आंसर। आपको दिए गए है n कॉम्बिनेशन आपको 3 दिए गए है इक्वल टू 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसका फैक्टोरियल एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और n में से 3 को माइनस करेंगे उसका फैक्टोरियल लेंगे। ओके, इक्वल टू आपके पास आएगा 4। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये जब एक्सपेंड होगा n × n - 1 n - 2 and n - 3 पे ये फैक्टोरियल आपके पास क्लोज हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करेंगे 3 × 2 × 1 और मल्टीप्लाई बाय n - 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू आपके पास है 4। अब आप देखेंगे कि n - 3 से n - 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो टर्म रह जाएगा उसमें आप n को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप जब n को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n आपके पास फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, सेकंड टर्म से भी, तो ये आपके पास हो जाएगा n² - n, जबकि सेकंड टर्म में आपके पास है n - 2 डिवाइडेड बाय 3 × 2 6 6 × 1 जो है वो 6 हो जाएगा। तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब 4 6 24 हो जाता है, और जबकि ये n फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो n³ हो जाएगा। ये जब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 2n² हो जाएगा और n टाइम्स n जो है ये आपके पास n², जबकि माइनस माइनस प्लस 2n आपके पास हो जाएगा। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा n³ - 3n² + 2n = 24। ओके, इक्वल टू आपके पास आएगा 24 और इसको आप प्लस से माइनस में लेके आ जाएंगे तो ये आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। अब क्यूबिक इक्वेशन जो सॉल्व है वो आपको मैंने परमुटेशन में भी समझाया था। क्यूबिक इक्वेशन का जो सॉल्व है वो आपको मैंने परमुटेशन वाले पार्ट में आपको समझाया गया था कि आपने कैसे सॉल्व करना है। तो क्यूबिक इक्वेशन का हमारे पास एक ही मेथड है
अभी आपके कोर्स में, वैसे हमारे पास बीएससी में इसके मल्टीपल मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक डिवीजन मेथड इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आपको कैलकुलेटर से मैं अगेन आपको मेथड बता देता हूँ। ओके, तो ये आपके पास देखिए आप कैसे कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे। आपको मैंने अब आप देखिए, आपने सबसे पहले लिखना है n क्यूब, तो n की जगह हम अल्फा x ब्रैकेट क्लोज पुट करेंगे x क्यूब। ओके, ये पावर का फंक्शन है x क्यूब, फिर आपके पास है प्लस, आप प्लस करेंगे -3n स्क्वायर, -3n स्क्वायर के लिए आप अल्फा और ब्रैकेट क्लोज प्रेस करेंगे x स्क्वायर, फिर आप अगेन प्रेस करेंगे +2x लाने के लिए अल्फा और ब्रैकेट क्लोज प्रेस करेंगे -24। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। आपको मैंने बताया था कि आप कैलकुलेशन प्रेस करेंगे। ओके, यानी इसका एक रूट हमारे पास अगर आ जाए तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे x = 1 से। पहले हमने +1 सॉल्व रखा और इक्वल प्रेस किए, तो हमारे पास आंसर जो है वो -24 आया। इट मींस ये करेक्ट आंसर नहीं है। अब आप अगेन कैलकुलेशन प्रेस करेंगे और x की जगह हम -1 प्रेस करेंगे, -1 पुट करेंगे। अब आप चेक करेंगे कि इधर आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं। इसी तरह आप अब 2 + 2 पुट करेंगे, फिर -2, फिर +3, फिर -3, तो ये सारी वैल्यूज पे आप चेक करेंगे इसको। मैं इसको डायरेक्टली जो करेक्ट आंसर है उस पे चेक कर लेता हूँ। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास है 4, यानी 4 पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 है। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली इसको 4 पे चेक करके बता देता हूँ। तो आप जब 4 पे पुट करेंगे तो आपके पास 0 आंसर आएगा। इट मींस जो एक आंसर है वो इसका 4 है, तो 4 इज द रूट ऑफ द गिवन क्यूबिक इक्वेशन। यानी जो आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आई है उसका एक रूट आपके पास है 4। तो आपने सबसे पहले इधर लिखना है कि द पॉसिबल रूट्स आर, आपने सबसे पहले लिखना है कि जो इसकी पॉसिबल रूट्स की वैल्यूज है वो आपके पास क्या क्या है। पॉसिबल रूट्स की जो वैल्यू है वो आपके पास है +-1, +-2 एंड सो ऑन, +-24। ये पॉसिबल वैल्यूज है, इनको रख के आप चेक कर सकते हैं, आपके पास एक आंसर आ जाएगा। तो जब हमने इसमें पुट n = 4 किया तो हमारे पास बिल्कुल सही आंसर आया। जैसे हमने n की जगह 4 पुट किया, 4 क्यूब 3 टाइम्स 4 स्क्वायर +2 टाइम्स 4 -24 = 0। तो जब हमने इस साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास 0 आंसर आया। तो इट मींस एक रूट हमारे पास 0 आ गया। अब दूसरे रूट्स फाइंड करने के लिए हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व किया। तो पहले हम इसको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया, एक आंसर हमारे पास n की वैल्यू 4 आ गई, जबकि दूसरा 2 आंसर मालूम करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपको यहाँ आपको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। आपके पास जो इक्वालिटी इक्वेशन होगी उसके रूट्स को यहाँ आप लिखेंगे। ओके, तो और आपके पास आंसर जो आया है वो 4 आया है, जबकि आप यहाँ कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो कोफिशिएंट्स आप जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो क्यूबिक इक्वेशन अगर आप देखें तो आपके पास है n³ -3n² + 2n -24, ये आपके पास है क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन के आप यहाँ कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो पहली वैल्यू का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास है 1, दूसरी वैल्यू का कोफिशिएंट -3, तीसरी वैल्यू का कोफिशिएंट 2 और चौथी वैल्यू का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास है 24। तो आपने फर्स्ट वैल्यू को आपने वैसे ही लिखना है। 4 टाइम्स 1 जो है वो आपके पास हो जाएगा 4, ये आपके पास 1 आएगा। 4 टाइम्स 1 अगेन आपके पास 4 हो जाएगा और 4 और 2 जो है मिलके 6 हो जाएगा। 4 6 24 और इसी तरह आपके पास ये जो रिमाइंडर है वो आपके पास 0 आ रहा होगा। इट मींस जो एक रूट है वो 4 है, तो इट इज द करेक्ट इक्वेशन। और ये जो रिमेनिंग है इससे आप फंक्शन को मालूम करेंगे। तो यहाँ आपके पास 1 टाइम x² प्लस n
x नहीं, x हम कैलकुलेटर पे हमारे पास ऑप्शन x होते हैं तो इसलिए हम x यूज करते हैं। अभी हमारे पास इक्वेशन जो n है तो हम यहाँ n यूज करेंगे, +6 = 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइजेशन से जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं होंगे। ओके, तो आप इसको फैक्टराइजेशन से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फैक्टर नहीं आ रहा। आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे क्योंकि जो आपके पास इसके फैक्टराइजेशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज करेंगे, a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, ओके, और c की वैल्यू भी आपके पास है 6। तो जब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे n = -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, तो b की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे और a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी वैल्यूज। b की जगह 1 आएगा प्लस माइनस, फिर आपके पास b की जगह 1 आएगा और उसका स्क्वायर है, -4a की जगह आपके पास 1 आएगा और c की जगह आपके पास आएगा 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स a की वैल्यू आपके पास 1 है तो आपके पास आंसर आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर आपके पास 1 है और 4 6 आपके पास हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखेंगे कि यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा होगा, इमेजिनरी नंबर बन रहा है, यानी रूट में माइनस आ रहा है तो इसलिए आप आयोटा लिख लेंगे भाई, और 23 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है, यानी ओनली वन आंसर जो है वो कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है। तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारे पास है n = 4। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है और बाकी ये दो आपके पास करेक्ट आंसर नहीं है कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से। तो इसलिए आपके पास क्या है, इनको हम नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो इसके आगे लिख ले, ये नेग्लेक्ट हो गया, जबकि ये आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ये पार्ट आपके पास इख्तिताम को पहुंचा। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 में आपके पास जो है वो नंबर 3 में आपके पास दिए गए है n कॉम्बिनेशन 12 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 6। n कॉम्बिनेशन 12 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 6। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ हम एक थ्योरम यूज करेंगे, n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन n माइनस r। देखिए मैं आपको ये समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 ऑब्जेक्ट है और उसमें से आप 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, 5 ऑब्जेक्ट से और आप 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इस थ्योरम को मैं समझा देता हूँ। तो 5 में से आप 2 सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपके पास बराबर आएगा 5 में से रिमेनिंग वाले। तो 5 में से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं तो रिमेनिंग आपके पास 3 रह गए। तो इट मींस आपने n की वैल्यू 5 है, 5 में से आपने 2 को माइनस कर दिया जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन 5 - 2 आपके पास 3 है, यानी जब आप जो वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हो वो बराबर आ जाएगा उन वैल्यूज की जो आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। यानी 5 में से आप 3 सेलेक्ट नहीं कर रहे हो तो दोनों सेम सेंस बनता है, या तो आप वो वाले ले जो सेलेक्ट हो रहे हैं या आप वो वाले ले जो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो सेलेक्ट 3 नहीं हो रहा है तो इन दोनों का आंसर जब आप देखेंगे तो दोनों का आंसर सेम आ रहा होगा। 5 कॉम्बिनेशन 2, 5 कॉम्बिनेशन 3 का आंसर क्या आ रहा होगा, सेम। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसको। देखिए 5, इसको क्लियर, 5 शिफ्ट कॉम्बिनेशन 2, 5 कॉम्बिनेशन 2 का आंसर है 10। अब आप देखिए मैं 5 कॉम्बिनेशन 3 का आंसर निकालता हूँ। 5 शिफ्ट डिवाइड कॉम्बिनेशन 3, इसका आंसर भी आपके पास 10 है। तो इट मींस दोनों का आंसर आपके पास सेम है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि आप 2 सेलेक्ट करें या 3 नहीं सेलेक्ट वाले ले तो भी आपके पास आंसर सेम आएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज करेंगे। ये वाली प्रॉपर्टी आपके पास इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगी। पार्ट नंबर 4 में आपको दिए गए हैं n कॉम्बिनेशन 15 इक्वल टू है 17 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी n कॉम्बिनेशन जो 15 है उसको हम एक्सपेंड करेंगे और ये हमारे पास जो गिवन वैल्यू है उसके बराबर होगा। तो आप देखिए इसको मैं फैक्टोरियल, अब आपके इसकी जगह फॉर्मूले लगाना है
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल एंड n माइनस 15 फैक्टोरियल और ये इक्वल टू होगा 17 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इसको अगर आपने फैक्टोरियल बनाना है तो आपने इसको 15 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 15 के फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। अब आप देखेंगे तो ये आपके पास एक्सपेंड होगा, लेकिन आपने इसको एक्सपेंड नहीं करना क्योंकि आप प्रॉपर्टीज की हेल्प ले रहे हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 15 फैक्टोरियल n माइनस 15 फैक्टोरियल। अब आप इसको फैक्टोरियल क्लोज करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 17 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखिए ये 15 का फैक्टोरियल है। ओके, तो 15 का फैक्टोरियल है। ये जो 2 का फैक्टोरियल है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 17 माइनस 15, तो ये आपके पास 2 के फैक्टोरियल के इक्वल है। ये 2 के फैक्टोरियल के इक्वल है 17 माइनस 15। तो अब आप देखिए ये आपके पास इसके बराबर हो गया 17 के और 15 फैक्टोरियल के बराबर हो गया, जबकि n माइनस 15 जो है वो इसके बराबर। ओके, आपको देखिए मैं डिफरेंट पेन से आपको बता देता हूँ तो आपको फिर समझ में आएगा। ये मैं यहाँ दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ। देखिए n जो है वो 17 के बराबर, तो यहाँ पे आप देखिए r जो है वो 15 के बराबर है। तो n फैक्टोरियल आपके पास 17 के बराबर है, r आपके पास 15 है और फिर n में से r माइनस हो रहा है, यानी n की जगह आपके पास आ गया 17 और उसमें से 15 माइनस हो रहा है, यानी n माइनस r 15 फैक्टोरियल हो गया। तो इससे ये इंप्लाइज हुआ कि जो n की वैल्यू है वो आपके पास है 17। इसी के साथ ये सवाल भी इख्तिताम को पहुंचा। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में आपको दिए गए हैं n कॉम्बिनेशन 5 इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 4। अब आपने अगेन वो वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है कि n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू है n कॉम्बिनेशन n माइनस r। ओके, तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे 4 इज इक्वल टू है n कॉम्बिनेशन n माइनस ये वाला 5। इट मींस टोटल आपके पास कितने ऑब्जेक्ट है? 9 ऑब्जेक्ट है। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 9। टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास है 9, इसलिए आप वन टाइम ये लेंगे और वन टाइम इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि ये वो ऑब्जेक्ट है जो सिलेक्ट नहीं हो रहे, ये वो ऑब्जेक्ट है जो सिलेक्ट हो रहे। तो आप या तो इसको कंसीडर कर ले या इसको कंसीडर कर ले। अगर आप इसको कंसीडर कर लेते हैं तो n कॉम्बिनेशन 4 ये बराबर होगा n कॉम्बिनेशन n माइनस 5, क्योंकि ये रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स है। तो इससे ये बात इंप्लाइज हो रही है कि जो 4 है वो बराबर हो गया n माइनस 5 की, और ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो गया, तो आपके पास n की वैल्यू आ गई 9। इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंचा। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में आपके पास है n कॉम्बिनेशन 10। पार्ट नंबर 6 में आपके पास है n कॉम्बिनेशन 10 विच इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। आपने सेम टू सेम इसको पार्ट नंबर 4 की तरह करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? n को 11 इसको फैक्टोरियल बनाने के लिए आप 10 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 10 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ओके, और इसका फॉर्मूला आप एक्सपेंड कर देंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 का फैक्टोरियल और n में से 10 को माइनस करेंगे उसका फैक्टोरियल। n में से 10 माइनस करके आपने उसका फैक्टोरियल लेना है इज इक्वल टू, अब आप देखेंगे तो ये क्लोज फॉर्म में आपके पास बराबर हो जाएगा 12 के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाला जो फॉर्मूला है 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपके पास इक्वल टू हो गया 12 के फैक्टोरियल के। ओके, जबकि ये 10 का फैक्टोरियल आपके पास अपनी जगह पे आया, और 2 को आप इस तरह लिख सकते हैं कि 12 में से 10 को माइनस करके 12 में से 10 को माइनस करके फैक्टोरियल। अब आप इन दोनों को देखिए तो आपको अगेन आपको डिफरेंट पेन से मैं इसको बता देता हूँ। देखिए n इज इक्वल टू 12 हो गया, यहाँ पे r की जगह आपके पास 10 आ गया। अब आप देखें n में से r माइनस हो रहा है, यानी n माइनस r आपके पास इसके इक्वल है, n की जगह आपके पास 12 यूज हो रहा है। तो इट मींस हमारे पास आंसर जो है वो n इज इक्वल टू
12 का आंसर है करेक्ट। इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंचा और इसी के साथ हमारा दूसरा जो सवाल है उसके सारे पार्ट सोल्व हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r। हमें n और r की वैल्यूज फाइंड करनी है, जबकि हमें गिवन है NPR यानी n परमुटेशन r इज इक्वल टू 210 एंड n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू 35। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.3 के। तो सबसे पहले हमें NPR को अलग सॉल्व करना है, जबकि NCR को अलग सॉल्व करना है और इसमें से हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ हम NPR का फॉर्मूला लगाएंगे, NPR इक्वल टू 210, जबकि यहाँ हम NCR का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज इक्वल टू 35। NPR का फॉर्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 210, जबकि NCR में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 35 के। ओके, तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया है। यहां से मैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल को सेपरेट कर दूं। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये r का फैक्टोरियल यहां डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो r फैक्टोरियल है ये लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आके लेफ्ट हैंड साइड पे ये डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा r का फैक्टोरियल। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर देखेंगे तो इन दोनों इक्वेशन का ये जो साइड है ना लेफ्ट हैंड साइड वो सेम हो गया है, तो आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। तो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आफ्टर कंपेयरिंग ये वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 2 में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल की जगह हमारे पास आ जाएगा 210। तो 210 इज इक्वल टू रिमेनिंग आपके पास है 35 r फैक्टोरियल। अब आप ये 35 मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आएंगे तो r फैक्टोरियल आपके पास इक्वल टू हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 35। ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6k। ओके, देखिए आप यहां से आप r फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर आप इसको इस तरह लिखे, अगर आप इसको ऐसे लिखे कि r फैक्टोरियल आपके पास इक्वल टू आ गया 6k और 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी आपके पास ये 3 फैक्टोरियल के इक्वल है, यानी r फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया 3 फैक्टोरियल। यानी अगर आप ये इक्वेट करेंगे तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। अब ये r की वैल्यू आप जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास n आ जाएगा, क्योंकि आपको r और n दोनों मालूम करना है। तो पुट r इन इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन 1 आप देखिए, इक्वेशन 1 आपके पास ये, इसमें आप इक्वेशन 1 में आपके पास है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू है 210। यहाँ आप r की जगह 3 पुट कर देंगे, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो जाएगा 210। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, ये आपको बताया गया था कि आपके पास ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे आप, तो इसको आप n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 पे आप इसको क्लोज कर दें, डिवाइडेड बाय आपके पास है n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू है
210। अब आप देखेंगे तो आपके पास n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग जो रह जाएगा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए n सा आपके पास हो जाएगा n स्क्वायर और n1 सा आपके पास हो जाएगा n, और अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है n-2 के साथ जो इक्वल टू है 210। अब ये फर्स्ट टर्म अगेन फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास n क्यूब हो जाएगा, फिर ये n स्क्वायर हो जाएगा 2n स्क्वायर, और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस n स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2n ज़ा 2n हो जाएगा इक्वल टू 210। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n, और ये 210 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 210 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये अगेन अगर आप देखें आपके पास ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया है, और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आपको मेथड बताया गया था सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो हम इसको सॉल्व करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड से, और सिंथेटिक डिवीजन मेथड से ये तब सॉल्व हो सकता है जब इसका एक रूट हमारे पास आ जाए। तो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ रूट हमारे पास कितनी है? द पॉसिबल वैल्यू ऑफ रूट हमारे पास है n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस माइनस 210। तो अब अगेन हमें इसको इक्वेशन को कैलकुलेटर में रख के आपको एक रूट फाइंड करना है। तो एक रूट आपको फाइंड करना है। अब देखिए जो करेक्ट आंसर है इसके रूट का, अच्छा हम कैसे पहचानेंगे करेक्ट आंसर है? तो ये आपको बताया गया था लास्ट क्लासेस में कि यहाँ n की वैल्यूज आप पुट करते जाएंगे, पहले 1 पुट करेंगे, फिर -1, फिर 2, फिर -2, तब तक पुट करते जाएंगे जब तक आपके पास इस पूरे का आंसर 0 नहीं आ जाए। तो जब आप इसमें पुट करते जाएंगे वैल्यूज तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू पे इसका आंसर है, तो आपके पास रूट आ जाएगा, और रिमेनिंग रूट आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड से मालूम करेंगे। ओके, अब इसको कैलकुलेटर में पुट करते जाते हैं और हम इसका करेक्ट आंसर फाइंड कर लेंगे। तो आप देखिए कैलकुलेटर में, फिर आपको मैंने बताया था अल्फा प्रेस करेंगे और ये एक्स क्यूब यहां से आ जाएगा, ये बटन प्रेस करेंगे एक्स क्यूब, एन की जगह हमारे पास है एक्स क्यूब, फिर आपके पास है -3n स्क्वायर -3 एक्स स्क्वायर यहां से आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अल्फा प्रेस करें -210। अब आपने इसके बाद इक्वेशन पुट करने के बाद आपने कैलकुलेशन प्रेस करना है। अब आपने इसमें x की वैल्यूज पुट करते जाना है। जैसे मैं आपको लिए एक दो वैल्यूज पुट कर देता हूँ, जैसे मैं x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, आप पहले 1 पुट करेंगे, फिर -1, फिर 2, फिर -2, फिर 3, फिर -3, फिर 4, फिर -4, फिर +5, फिर -5, तब तक पुट करते जाना है जब तक आपके पास 0 नहीं आ जाए। जैसे अब आप इसका आंसर देखेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा -210 1 पुट करने से। तो हम इसमें बड़ी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, जैसे मैं n की जगह आपके पास मैं n की जगह -6 पुट कर देता हूँ, मैं n की जगह डायरेक्ट 7 पुट कर देता हूँ, तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरह आपने सारी वैल्यूज पुट करते जाना है। देखिए मैं n की जगह जैसे 7 पुट करूंगा मेरे पास 0 आ जाएगा। इट मींस जो एक आंसर है वो इसका 7 है, जो करेक्ट आंसर है वो इस इक्वेशन का 7 है। तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 7, एक रूट आपके पास आ गया। नाउ अब हम यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, देखिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड हमारे पास कैसे होता है। जो रूट आता है उसको हम यहाँ बाहर रखते हैं। रूट हमारे पास 7 आया है, तो 7 को हम यहाँ बाहर रखेंगे
और ये कोफिशिएंट्स अंदर रखेंगे। जैसे कोफिशिएंट्स है, एक की कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, दूसरी की वैल्यू -3 है। एक कोफिशिएंट की वैल्यू आपके पास 1 है, दूसरे कोफिशिएंट की वैल्यू आपके पास है -3, थर्ड कोफिशिएंट की वैल्यू 2 है और लास्ट वाले कोफिशिएंट की वैल्यू है -210। अब आपने कैसे डिवाइड करना है? फर्स्ट वैल्यू को आपने वैसे ही लिखना है, 7 1 जा 7 हो जाता है, -3 और 7 जो है आपके पास 4 हो जाएगा, 7 4 जा आपके पास हो जाता है 28, तो ये आपके पास आ जाएगा 30। अब 7 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 210 आ जाएगा और यहाँ जो आंसर है वो 0 आ रहा है। यहाँ जो आंसर है इसमें आपके पास ये -210 प्लस 210 से कैंसिल होकर रिमाइंडर आपके पास 0 बच जाएगा। ओके, तो इट मींस एक रूट जो है वो 7 बिल्कुल करेक्ट है आपके पास। अब इसकी मदद से हम बाकी रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब बाकी रूट्स आप कैसे फाइंड करेंगे? और रिमेनिंग रूट्स के लिए आप इस पूरे को कंसीडर करेंगे। तो आपने ये कोफिशिएंट लिखना है और n आपके पास है तो n स्क्वायर, आपके पास है 4 और बाहर आपके पास आएगा n और प्लस 30 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया है, तो इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। a की वैल्यू आपके पास है 1, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू आपके पास है 30, तो आपके पास होगा n इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास n का आंसर आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर, a की जगह आपके पास आ जाएगा 1, जबकि c की जगह आपके पास आएगा 30 डिवाइडेड बाय a की जगह 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। -4 प्लस माइनस, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 120 आंसर आ जाएगा। 16 माइनस 120 करेंगे तो आपके पास -104 आ रहा है और इसका रूट आपके पास पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए आप इसका एलसीएम ले लेंगे और यानी ये आपके पास इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। अगर आप चाहे तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं ये आंसर, क्योंकि ये आंसर करेक्ट नहीं है, इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, लेकिन आप अगर इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इसको आप फर्दर सॉल्व करें क्योंकि बुक का आंसर आपने लाना है, तो इसलिए आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। 4 के टेबल से आप एलसीएम लेंगे, 2 के टेबल से आप एलसीएम लेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अब देखिए ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा और ये रूट में रह जाएगा, तो इस तरह का आंसर हो जाएगा n इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, ये 2 पेयर बन के बाहर आ गया 2 आयोटा और रूट में जो है वो आपके पास 26 रह गया डिवाइडेड बाय। अब इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं आप, 2 के टेबल को आप कॉमन ले लें ऊपर से, आपके पास आंसर आएगा -2 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 26 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 2 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपके पास n का आंसर आ जाएगा, लेकिन ये आंसर आपके पास करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा है आपके पास? करेक्ट आंसर आपके पास 7 है। एक आंसर जो पहले आया है वो आपके पास इमेजिनरी नहीं है, जबकि ये आपके पास इमेजिनरी रूट से यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, और जो जबकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर से डील नहीं करते, तो ये आंसर हम नेग्लिजिबल कर लेंगे क्योंकि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर से हम डील नहीं करते, तो ये आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। तो n इज इक्वल टू 7 हमारे पास कौन क्या आंसर होगा? करेक्ट। और हमसे सवाल में 2 ही वैल्यू पूछी थी, एक n पूछी थी और एक r पूछी थी।
तो n की करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है 7। n जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास 7 है और ये बाकी आंसर नेग्लिजिबल है। जबकि r का आंसर हमारे पास शुरू में ही आ गया था 3, तो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास है n की वैल्यू 7 एंड r की वैल्यू 3। इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। आपको n और r की वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, n-1 कॉम्बिनेशन r-1। ये रेशियो है n कॉम्बिनेशन r के साथ, और फिर अगेन रेशियो है n+1 कॉम्बिनेशन r+1 के साथ, और ये पूरा रेशियो इक्वल है 3:6:11। ओके, तो हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, हम इसको सॉल्व करने के लिए हम प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब तीन वैल्यूज आपस में प्रोपोर्शन में हो, रेशियो में हो, तो आप किसी भी दो को आपस में इक्वल ले सकते हैं। जैसे मैं इन दोनों को इक्वल ले लेता हूँ, तो ये इक्वल होगा 3:6। फर्स्ट पार्ट में मैं ले लेता हूँ n-1 कॉम्बिनेशन r-1 रेशियो n कॉम्बिनेशन r, और इसको बराबर ले लेता हूँ 3:6 के। तो अब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा। कैसे मैं एक्सपेंड करूंगा? इसका फॉर्मूला लगाऊंगा। दो कंडीशन हम यूज करेंगे कोई सी। अभी हमने फर्स्ट टू को कंसीडर किया, तो फर्स्ट टू को कंसीडर किया, अब इसकी जगह मैं फॉर्मूला लगा देता हूं। तो n कॉम्बिनेशन r में पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल आता है, फिर डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस किया जाता है। तो n-1 में से माइनस किया जाएगा r-1 और उसका फैक्टोरियल, और रेशियो के बाद आपको n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला लगाना है। n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल इक्वल टू हो जाएगा 3:6 के। ओके, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको देखिए आप r-1 का फैक्टोरियल, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आप देखिए n-1, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -r+1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फैक्टोरियल। ये रेशियो आ गया अपने जगह, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। इस रेशियो को आप डिवाइड कर सकते हैं। रेशियो का मतलब है डिवाइड, तो ये 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6, यानी 1:2 आ गया। अब आप देखिए यहाँ भी आपके पास -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास n-r का फैक्टोरियल रह जाएगा। अब आप देखिए n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 का फैक्टोरियल, और ये हमारे पास हो गया n-r का फैक्टोरियल। देखिए, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। रेशियो अगर मैं चेंज करना चाहता हूं तो इसकी जगह मैं डिवाइड लगाऊंगा। अब मैंने डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड को जब चेंज करूंगा मल्टीप्लाई में, तो ये टर्म्स रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी r फैक्टोरियल ऊपर आएगा, n-r फैक्टोरियल भी ऊपर आ जाएगा, जबकि ऊपर वाला जो टर्म है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपने डिवाइड को चेंज कर दिया है मल्टीप्लाई में। तो आप देखें, ये आपके पास सेम रहेगा 1/2, यानी 1:2 जो है आपके पास इक्वल होगा 1/2। अब आप देखिए कुछ टर्म आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे यहीं से, और जो कुछ टर्म रह गए वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन जो सेम कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए ये भी कैंसिल आउट हो गए अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, इसी तरह ये भी कैंसिल आउट होगा अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं। तो हम जो n फैक्टोरियल है उसको हम 1 टाइम एक्सपेंड कर देते हैं। ये दोनों वैल्यूज अपनी जगह पे आ गई, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 का फैक्टोरियल, ये अपनी जगह पे आ गई, मल्टीप्लाई बाय इस r फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, r into r-1 का फैक्टोरियल। देखिए फॉर्मूला होता है, पहले वैसे ही आता है, फिर अगले टर्म में एक माइनस कर देते हैं। सिमिलरली अब आप यहां देखेंगे तो पहले n आपके पास वैसे ही आएगा, और अगले टर्म में n में से एक माइनस हो जाएगा,
इसको मैं क्यों एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसलिए ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाए। तो अब आप देखेंगे तो r माइनस वन फैक्टोरियल से r माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, जबकि n माइनस वन फैक्टोरियल से n माइनस वन फैक्टोरियल, सिर्फ आपके पास रह जाएगा r अपॉन n। ओके, तो आप देखें अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्टेप में ये जो r है ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप देखेंगे ये r इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 2r, जबकि n वनजा आपके पास हो जाएगा n, यानी n की वैल्यू आपके पास आ गई 2r, n की वैल्यू आपके पास आ गई 2r। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और हमने फर्स्ट कंडीशन यूज की। नाउ वी यूज द सेकंड कंडीशन। अब हम सेकंड कंडीशन यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन में आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, ये मैं डिफरेंट पेन से आपको बता देता हूं। सेकंड कंडीशन में आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, जबकि आप इन दोनों को भी ले सकते हैं। अब देखिए अगर हम इन दोनों को लेंगे, ये नीचे वाले दोनों, तो ये हमारे पास एक बड़े टर्म्स है, तो इनको हम इक्वल नहीं लेंगे, हम सिंपल वाला लेंगे। सिंपल वाला अगर आप देखें तो हमारे पास है ये दोनों, हमारे पास ये हमारे पास सिंपल वाला है। इसको मैं फिर आपको डिफरेंट कलर से बता देता हूँ। हमारे पास ये दोनों सिंपल वाले, ये दोनों हमारे पास सिंपल टर्म है, तो इसलिए हम यही कंसीडर कर लेते हैं। तो हम ऊपर वाले दोनों कंसीडर कर लेते हैं, यानी एन सी आर रेशियो, यानी सेकंड और थर्ड टर्म n माइनस वन सी आर एन प्लस वन सी आर प्लस वन। ओके, हम इन दोनों को कंसीडर कर लेते हैं और ये सेकंड और थर्ड टर्म है, तो इसलिए हम यहाँ भी सेकंड और थर्ड टर्म लेंगे, यानी 6:11 लेंगे। तो अब अगेन हमें इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने प्रीवियस को सॉल्व किया। पहले हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल रेशियो। अब इसका फैक्टोरियल देखें, n प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, और अब हमें ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है, तो n प्लस वन में से माइनस करना है r प्लस वन फैक्टोरियल। ओके, इज इक्वल टू है 6/11, 6/11। अब आप देखेंगे तो ये आपके पास n फैक्टोरियल अपनी जगह पे आ गया, r फैक्टोरियल भी अपनी जगह पे आ गया, n माइनस r फैक्टोरियल भी अपने जगह पे आ जाएगा। रेशियो ये n प्लस वन फैक्टोरियल भी अपने जगह पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब आप इसको देखेंगे तो ये n प्लस वन है, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस r और ये माइनस प्लस माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू हो जाएगा 6/11। हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे और हम एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो आपके पास है माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, और रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तो इसको डिवाइड लिख देते हैं। रेशियो का मतलब है डिवाइड। अब अगेन हम वही काम करेंगे, हम डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये टर्म तो हमारे पास सेम रहेगा, जबकि जो दूसरा टर्म है जो डिवाइड के बाद होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। ओके, तो सेकंड टर्म को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये टर्म हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी n माइनस r का फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, जबकि n प्लस वन का फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा 6/11 के। अब आप देखेंगे तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, जबकि आप बड़ी वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं तो आप इस वैल्यू को एक्सपेंड करें। ओके, इसका मतलब हम बड़ी वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं, यानी हम इस वाली वैल्यू को, अच्छा ओके, यहाँ एक टर्म और हमने बचा लिया था, उसको भी लिख देते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो हमसे यहाँ एक टर्म और रह गया है r प्लस वन का फैक्टोरियल, तो ये यहाँ पे एक और टर्म आएगा
r+1 का फैक्टोरियल, ये भी रहेगी। तो जब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ आपके पास r+1 का फैक्टोरियल भी आएगा। ओके, ये डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो नीचे वाले ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर वाले नीचे लेके जाएंगे, तो ये भी रह जाएगा आपके पास। तो अगेन अब आपने बड़ी वैल्यूज को एक्सपेंड करना है। तो बड़ी वैल्यूज कौन सी है? बड़ी वैल्यूज आपके पास एक है r+1 और दूसरी है n+1। तो r+1 को एक्सपेंड करेंगे, कैसे एक्सपेंड करेंगे? पहले r+1 को वैसे लिखेंगे और फिर r+1 में से एक माइनस कर देंगे। ओके, तो इसी के साथ ये नेक्स्ट को देखिए आप, n+1 में आपके पास पहले n+1 को वैसे लिखेंगे, जबकि नेक्स्ट टर्म में n+1 में से एक माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास इक्वल टू आ जाएगा 6/11। ओके, तो अब आप देखेंगे तो आपके पास ये आंसर के करीब हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे कि +1 -1, यहाँ भी +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देखें, चलिए अगले स्टेप में कर देते हैं इसको। देखिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, यहाँ जो रहेगी वो आपके पास रहेगी r+1 इंटू r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 इंटू n फैक्टोरियल, ये आपके पास रहेगी। अब आप देखेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए कैसे कैंसिल होंगे, ये r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा वो रह जाएगा r+1/n+1। अब आपने इस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ओके, कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे? इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा r+1 के साथ, जबकि 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा n+1 के साथ। अब अगर आप चाहते हैं n की जगह 2r+1 पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास अगर इक्वेशन नंबर 2 हो जाए, ओके, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 11 r+1। अगर आप चाहते हैं मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर लें। 11 इस r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 11r। 11 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 11। यहां 6 n की जगह मैं पुट कर दूंगा 2r +1। अब आप देखें ये 6 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 12r। सिमिलरली ये 6 1 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास हो जाएगा 6, और ये आपके पास अपनी जगह पे आ जाएगा 11r + 11। अब हमें क्या करना है, r को एक तरफ करना है और कांस्टेंट को दूसरी तरफ करना है। r को एक तरफ लेके जाएंगे और n कांस्टेंट को दूसरी तरफ करना है। तो देखिए आप ये 11r वहां चले जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 12r - 11r, जबकि 6 इस तरफ आके 11 - 6 हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये आपके पास 5 रह गया और ये आपके पास सिर्फ r रह जाएगा, तो r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। अब इसी r को आप पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये इक्वेशन 1 है, इधर में r की जगह आपके पास 5 पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा आपके पास n = 2r। तो r की जगह आपके पास आ जाएगा 5 और 2 5 आपके पास हो जाएगा 10। तो इसी के साथ आपके पास ये सवाल भी इख्तिताम को पहुंच गया, क्योंकि आपको n और r की वैल्यूज फाइंड करनी थी। n आपके पास आया 10 और r आपके पास आया 5। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन आपके पास ये भी प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर आपके पास है 1। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 में आपके पास दिया गया है 12CR = 12C
r+1 r+4 then find 6cr। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो हमें r की वैल्यू दरअसल हमें फाइंड करनी है। जब r हमारे पास आ जाएगा तो हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमें r की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब अगेन हम यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, कौन सा फॉर्मूला जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन n माइनस r। तो हम इसमें से ये वाला टर्म उठा लेंगे। ओके, तो हम इसको इक्वल लेंगे। हम इसको इक्वल लेंगे 12 कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू 12 कॉम्बिनेशन 12 माइनस, अब जो नेक्स्ट r है वो आपके पास है r+4, इसकी इक्वल ले लेंगे। हमने ये प्रॉपर्टी लगाई। ओके, ये पूरा हमारे पास है n माइनस r। तो n की जगह आपके पास है 12, जबकि r की जगह आपके पास है r+4 और ये अपनी जगह पे आएगी इन कॉम्बिनेशन r। तो अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन में अच्छी तरह देखें तो आपके पास जो 12 है वो 12 के इक्वल है। तो इट मींस r इस पूरे के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब इक्वेटिंग, इधर आप वर्ड यूज कर सकते हैं इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड से इक्वेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 12 12 के बराबर हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 12, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस r और माइनस प्लस माइनस 4। तो 12 माइनस 4 जो है ये आपके पास हो जाएगा 8। ये माइनस का r इधर आके प्लस का r हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 2r इज इक्वल टू 8 और r की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 4। तो r की वैल्यू तो आपके पास आ गई। अब आप इजीली जो आपको फाइंड करना है वो आप फाइंड कर लेंगे। आपको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है 6cr। तो 6cr की जगह आपके पास आ जाएगा 4। अब आप इसको सॉल्व कर लें। आप चाहे तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें और चाहे तो फॉर्मूले से सॉल्व कर लें। 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा आपके पास। हमारे पास था 6cr यानी 6c4 और हमारे पास इक्वल होगा, अच्छा नीचे 4 फैक्टोरियल बड़ी वैल्यू है तो इसको 4 तक एक्सपेंड कर दो, डिवाइडेड बाय ये आपके पास होगा 4 फैक्टोरियल और 6 माइनस 4 जो ये आपके पास होता है 2 फैक्टोरियल। ओके, अब आप देखिए वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल आपके पास कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2 हो जाएगा आपके पास, 2 3 6 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ गया 15। ओके, तो 6c4 आपके पास इक्वल है 15। 6c4 आपके पास इक्वल टू आ गया 15 के। तो ये आपके पास 3 5 15 यानी आपके पास आंसर है। ओके, इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं 4 के दूसरे पार्ट की। जो 4 का दूसरा पार्ट है दिया गया है nc12 इक्वल टू nc10 फाइंड 25cn। ये आपको फाइंड करना। तो अगेन आप वही फॉर्मूला आप इसमें अगेन वही प्रॉपर्टीज यूज करेंगे जो आपने इससे पहले यूज की है कि NCR। सॉल्यूशन में हम पढ़ते हैं, सॉल्यूशन में अगेन हमने वही प्रॉपर्टी यूज कर दी है। तो NCR इक्वल टू NCN माइनस R, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा NC10 इक्वल टू NCN इज द R की जगह आपके पास 12। ओके, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, यानी इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड जब आप करेंगे फॉर्मूला लगाने के बाद इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स, जब आप दोनों साइड से इक्वेट करेंगे तो आपके पास 10 इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 12।
तो ये माइनस का 12 लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस का 12 हो जाएगा, तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 22। तो इसी के साथ n की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको जो फाइंड करना है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको फाइंड करना है 25Cn, जो इक्वल टू हो जाएगा n की जगह आपके पास आएगा, n की जगह आपके पास 22 आया है। तो अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आप इजीली इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं इसको फॉर्मूले से सॉल्व करें, 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 22 फैक्टोरियल, और 25 में से 22 को माइनस करेंगे। ओके, अब आप देखिए यहाँ आप लिखेंगे 25C 22 इक्वल टू आ जाएगा, इसको आप एक्सपेंड करेंगे 22 तक, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 22 पे क्लोज हो जाएगी। नीचे आपके पास है 22 का फैक्टोरियल, जबकि 25 में से 22 माइनस हो गए 3 का फैक्टोरियल। तो आप देखें 3 के फैक्टोरियल को भी आप एक्सपेंड करके इसको काट सकते हैं। ओके, 3 का फैक्टोरियल आपके पास होता है 3 मल्टीप्लाई बाय, देखिए मैं इधर ही लिख देता हूँ, 3 का फैक्टोरियल आपके पास इक्वल टू होते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 के, यानी 6 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास 6 4 ज़ा 24 हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 23 करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, आप चाहते हैं तो आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आएगा 2300, और इसी के साथ ये सवाल भी आपके पास इख्तिताम हो पहुंचे। तो प्रॉपर्टीज के सारे सवाल सॉल्व हो गए हैं। अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 से, और ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। ये जो अभी आपने किए ये भी आ जाते हैं प्रॉपर्टीज में, ऐसी बात नहीं कि ये नहीं आते, ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो अभी हमने किए सॉल्व। लेकिन ये वाले सवाल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, यानी कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें, द मेंबर ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। जो क्लब है उसमें 12 बॉयज है और 8 आपके पास गर्ल्स है। ओके, इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर बी फॉर्म। फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है कमेटी बनानी है 5 मेंबर की, और सेकंड पार्ट में आपको ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि कमेटी ऐसी बनानी है कि जिसमें 4 बॉयज हो और 3 गर्ल्स हो। तो सेकंड पार्ट ज्यादा आसान है, जो उसमें स्पेसिफाई कर दिया है कि 4 बॉयज हो और 3 गर्ल्स हो। ओके, और अब उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में आप देखिए सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है वो आपके पास है 12, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास है 8। तो जो टोटल मेंबर्स है वो कितने हैं? टोटल मेंबर्स जो है, टोटल मेंबर्स अगर आप देखें बॉयज और गर्ल्स को मिला के जो टोटल मेंबर्स है वो आपके पास है 12 प्लस 8 यानी 20। टोटल मेंबर्स आपके पास है 20। अच्छा, अब आप फर्स्ट पार्ट पे आए। फर्स्ट पार्ट में आपको ऐसी कमेटी बनानी है कि जिसमें 5 मेंबर्स हो। कमेटी ऑफ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी फर्स्ट पार्ट में। तो आप कैसे मालूम करेंगे? बहुत ज्यादा सिंपल है, यानी टोटल 20 है और 20 में से आपको 5 को सिलेक्ट करना है। ओके, तो सिलेक्शन में हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ओके, टोटल कितने हैं? NCR, टोटल हमारे पास n जो है वो 20 है
और 20 में से हमें 5 लोगों को लेना है, तो 20 कॉम्बिनेशन 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 20 कॉम्बिनेशन 5। जब आप सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से या फॉर्मूले से, तो आपके पास आंसर आएगा 15504। तो यही आपके पास आंसर है। ओके, तो नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? 1504। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट में क्या आंसर आएगा, जिसमें इनको कमेटी बनानी है 5 मेंबर की। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में जो कमेटी ऐसी बनानी है कि जिसमें 4 बॉयज हो और 3 गर्ल्स हो। तो ऐसी कमेटी बनानी है, अ कमेटी ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। 5 बॉयज और 3 गर्ल्स की कमेटी बनाए। तो आप देखिए कैसे बनेगी। बॉयज में जो आपके पास टोटल है, ओके, जो बॉयज है वो आपके पास है, टोटल कितने हैं, यहां मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, नंबर ऑफ वेज। जो टोटल नंबर ऑफ वेज है वो हमारे पास कितने हैं? टोटल बॉयज में से 4 बॉयज लेने हैं, तो टोटल बॉयज आपके पास है 12। तो 12 में से आपको 4 बॉयज लेने हैं। कमेटी में 4 बॉयज भी होने चाहिए और 3 गर्ल्स भी होनी चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो जब दोनों होने चाहिए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सवाल चेंज कर देता हूँ। मैं कमेटी बनानी ही 4 बॉयज या 3 गर्ल्स, यानी या तो 4 बॉयज हो या 3 गर्ल्स हो, दोनों नहीं हो तो फिर प्लस आता है इसमें। अभी जो हम कमेटी बना रहे हैं उसमें 4 बॉयज और 3 गर्ल्स दोनों होने चाहिए, यानी टोटल 7 लोग होने चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो बॉयज में से 4 लोग ले रहे हैं और गर्ल्स में से हम 3 लोग ले रहे हैं। तो गर्ल्स हमारे पास टोटल है 8 और गर्ल्स में से हम 3 लोग ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन बता देता हूँ, अगर हमें ऐसी कमेटी बनानी हो जिसमें या तो 4 बॉयज हो या 3 गर्ल्स हो, तो इसमें फिर हमें प्लस करना होगा, अभी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 495 कैलकुलेटर से। ओके, और इसका आंसर आपके पास आएगा 56। और फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 27720 बेस। ये आपके पास फाइनल आंसर है। मैं इसको कैलकुलेटर से आपको वेरीफाई करके बता देता ताकि आपको कॉम्बिनेशन निकालना आ जाए कैलकुलेटर से। अगर आपको आता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। 12 कॉम्बिनेशन 4, 12 बॉयज जो है वो हमें 4 लेने हैं। 12 कॉम्बिनेशन के लिए हम शिफ्ट डिवाइड को प्रेस करें और 4 बॉयज लें, तो आपके पास आंसर है 495। जबकि गर्ल्स में से हमें 8 कॉम्बिनेशन शिफ्ट कॉम्बिनेशन 3, गर्ल्स में से हमें 3 लेने हैं, तो आपके पास आंसर आएगा 56। अब आप जब इन दोनों को 56 को मल्टीप्लाई कर देंगे 495 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 27720, जो हमारे पास आंसर है। ओके, तो इसी के साथ ये सवाल आपके पास इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक बॉक्स दिए गए हैं, अ बॉक्स कंटेनिंग 7 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल। जो बॉक्स है उसके अंदर 6 रेड बॉल है और 7 आपके पास जो है, हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, 7 रेड बॉल्स है, जबकि 6 आपके पास ब्लैक बॉल्स है। जबकि 5 बॉल्स जो है वो सेलेक्ट हो रहे हैं और उसमें एग्जैक्टली 3 रेड होने चाहिए। ओके, तो 7 जो बॉल है वो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल जो है वो आपके पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स आपके पास है 7। ओके,
टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स है 7, जबकि टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल जो आपके पास है वो है आपके पास है 6। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉल बी सेलेक्टेड? कितने तरीकों से हम 5 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं? तो सिलेक्शन हमें कितने की करनी है? सिलेक्शन जो है वो हमें करनी है 5 बॉल्स की, और उसमें एग्जैक्टली 3 रेड्स होनी चाहिए। ओके, तो आप देखिए नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ वेज हम इस तरह निकालेंगे कि हमें रेड जो 7 बॉल्स है उसमें से 3 को लेना है, एग्जैक्टली 3। तो रेड में से हमें 3 को लेना है। अब आप कॉमन सेंस यूज करें कि हमें टोटल 5 बॉल सेलेक्ट करने हैं, तो रिमेनिंग कितने रह गए? रिमेनिंग 2 बॉल्स रह गए। 7 में से 3 रेड सेलेक्ट हो गए, रिमेनिंग आपके पास 2 बॉल्स रह गए, क्योंकि आपको 5 सेलेक्ट करने हैं। तो रिमेनिंग जो 2 है वो आप ब्लैक बॉल्स में से सेलेक्ट करेंगे। तो 6 कॉम्बिनेशन 2, तो ये दोनों आपने टोटल 5 बॉल सेलेक्ट करने हैं। ओके, तो इसलिए आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दोनों कॉम्बिनेशन निकालने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7C3 जब हम निकालेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आएगा 35, और 6C2 जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपके पास आएगा 15। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 525 वेज। ओके, 525 वेज। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज का आंसर है। तो इसी के साथ ये सवाल भी इख्तिताम को पहुंच गया। बहुत ज्यादा सिंपल सवाल था। अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला यूज होगा, तो वो फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। हाउ मेनी, फर्स्ट पार्ट में है डायगोनल एंड सेकंड पार्ट में है ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड एंड 8 साइड। तो पॉलीगॉन का जिक्र है जिसके 6 साइड है और 8 साइड है और 10 साइड है। जब एक को आप सोल्व कर लेंगे बाकी सारे उसी तरीके से सोल्व होंगे। तो फर्स्ट पार्ट को मैं सोल्व करवा रहा हूं, फिर इसी तरह सेम टू सेम सेकंड पार्ट को सोल्व करना होगा, फिर उसी तरीके से थर्ड पार्ट को सोल्व करना होगा। ओके, फर्स्ट पार्ट में आपको डायगोनल्स बताने हैं और सेकंड पार्ट में आपको ट्रायंगल्स बताने हैं। किसमें से? पॉलीगॉन्स में से। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है, नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है n कॉम्बिनेशन 2 नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला है वो है n कॉम्बिनेशन 2 माइनस n। तो आप देखिए कैसे होगा, n कॉम्बिनेशन 2, जो n है वो फर्स्ट पार्ट में आपके पास 6 साइड है, तो इसलिए मैं लूंगा 6 कॉम्बिनेशन 2 माइनस 6। ओके, तो आपके पास आंसर आएगा 6 कॉम्बिनेशन 2 का जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15 माइनस 6। तो आपके पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स का 9। इसी तरह जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है उसको सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का जो सॉल्व करने का फॉर्मूला है वो आपके पास है n कॉम्बिनेशन 3। ये आपके पास होगा। अब आप देखिए 6 साइड है तो आप सॉल्व करेंगे 6 कॉम्बिनेशन 3। तो 6 कॉम्बिनेशन 3 को जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 20। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का आंसर आ गया 9, जबकि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का आंसर आ गया 20। ओके, अब इसी तरीके से आप ये बाकी पार्ट
खुद सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सिर्फ साइड चेंज होंगे, सिर्फ आपके पास साइड चेंज होंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको 6 साइड दिए गए, सेकंड पार्ट में 8 साइड है और फिर आपके पास 10 साइड है। फॉर्मूले आपके पास सेम रहेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का है और ये जो फॉर्मूला है ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का है फ्रॉम पॉलीगॉन। ओके, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 3 जो है ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, तो आप इंशाल्लाह इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ 6 के बजाय 8 पुट करना है। 8 कॉम्बिनेशन 2 माइनस 8, इसी तरह यहाँ 8 कॉम्बिनेशन 3 हो जाएगा। अब 10 वाले में 10 कॉम्बिनेशन 2 माइनस 10, 10 कॉम्बिनेशन 3। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद। नाउ मैं बढ़ता हूँ, ये इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंच गया। अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके पास एक प्रॉपर्टीज वाला सवाल है, तो इसको आप प्रॉपर्टीज से सॉल्व करेंगे। आपको प्रूफ करना है, शो करना है कि जो है वो आपके पास 9 कॉम्बिनेशन 6 अब प्लस 9 कॉम्बिनेशन 5 इज इक्वल टू है 10 कॉम्बिनेशन 6। तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टीज का सवाल है, इसको शो करके बताना है आपने। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, 9 कॉम्बिनेशन 6 प्लस 9 कॉम्बिनेशन 5 करना है, तो ये आपके पास आंसर आना चाहिए 10 कॉम्बिनेशन 6 के। तो हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेटर से इसको सॉल्व नहीं करना, हमें प्रॉपर्टीज की मदद से इसको सॉल्व करके इसके इक्वल लाना है। ओके, तो अब आप देखिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूं, तो हमारे पास जो है आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 9 कॉम्बिनेशन 6 प्लस 9 कॉम्बिनेशन 5। अब आप दोनों की जगह फॉर्मूला लगा लें, क्योंकि कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपके पास यहाँ लिख देता हूँ। जैसे फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर आपने पूरा एक्सरसाइज पढ़ा है तो आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता होगा कि n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो अब इसी फॉर्मूले को आप यूज करेंगे, n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और n में से 6 को माइनस करें, n माइनस 6 का फैक्टोरियल प्लस, अब इसकी जगह फॉर्मूले लगा लेता हूं 9 फैक्टोरियल अगेन 5 फैक्टोरियल और 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब आप देखेंगे तो 9 का फैक्टोरियल कॉमन आएगा। ओके, 9 का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। ओके, तो ये आपके पास हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल। 9 का फैक्टोरियल न्यूमरेटर में से कॉमन आ गया, जबकि डिनोमिनेटर में से हम कॉमन लेंगे 6 के फैक्टोरियल। क्यों लेंगे 6 का फैक्टोरियल? अभी फिलहाल आप 5 का फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आप उसको देखिए कैसे ले सकते हैं। यहाँ से 9 का फैक्टोरियल कॉमन आ गया, यहाँ 1 बच गया। इस 6 के फैक्टोरियल को मैंने ऐसे लिख दिया 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि 6 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। पहले 6 आएगा, फिर 6 में से 1 कम होगा, तो मैंने 1 कम किया, 5 पे लेके आ गया। इसकी वजह ये है कि यहाँ भी 5 का फैक्टोरियल है, तो इसलिए मैंने इसको 6 के फैक्टोरियल को 6 टाइम्स 5 फैक्टोरियल कर। 9 माइनस 6 जो है ये आपके पास इक्वल टू होता है 3 के फैक्टोरियल प्लस, यहाँ से 9 का फैक्टोरियल बाहर चले गए, डिवाइडेड बाय यहाँ 5 का फैक्टोरियल है, और 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल जो है आपके पास इक्वल टू होता है 4 के फैक्टोरियल। अब आप देखें डिनोमिनेटर में से 5 का फैक्टोरियल कॉमन आ जाए, हमें वो प्रूफ करना है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये हमने कॉमन ले लिया 5 फैक्टोरियल, और बाकी को हम सॉल्व करेंगे। बाकी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम अगेन थोड़ा सा और कॉमन लेते हैं। 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल बाहर चले गया, ये 6 बच गया, और ये 3 फैक्टोरियल बच गया। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल प्लस, यहां से 5 फैक्टोरियल बाहर चले गए, इस 4 के फैक्टोरियल को भी 3 फैक्टोरियल बना लेते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। अब आप देखें डिनोमिनेटर में से 3 फैक्टोरियल और कॉमन आ रहा है, तो
तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल और कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग आपके पास रह गया 1/6 प्लस 1/4। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे। तो आप जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास बन रहा होगा अब आपने इसका एलसीएम ले लेना है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4 + 6 डिवाइडेड बाय 24, 4 ये हो गया 4 + 6 डिवाइडेड बाय 24। ओके, ये आपके पास इक्वल टू हो गया 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और ऊपर आप देखें तो न्यूमरेटर में आपके पास बन गया 10 और डिवाइडेड बाय 24। ओके, अब आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो इसको मैं इस तरह कर सकता हूं कि जैसे ये ऊपर वाला है न्यूमरेटर, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 10 × 9 का फैक्टोरियल, और जबकि डिनोमिनेटर को मैं ऐसे लिख देता हूं 6 × 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, और सिर्फ नीचे रह जाएगा। देखिए यहाँ इसको मैंने 6 × 4 में तोड़ दिया, 6 4 × 24 होता है ना, तो 6 × 4 जो है ये आपके पास होता है 24। तो इसको 6 को मैंने पहले लिख दिया और रिमेनिंग 4 को मैंने बाद में लिख दिया, रिमेनिंग 4 को मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, तो यह अगर आप ऊपर वाले पार्ट को देखें तो 10 × 9 का फैक्टोरियल आपके पास इक्वल हो जाएगा 10 के फैक्टोरियल। ओके, जबकि डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो ये आपके पास 6 फैक्टोरियल बन जाएगा, 6 × 5 जो है ये आपके पास 6 फैक्टोरियल बन जाएगा, और 4 × 3 फैक्टोरियल ये आपके पास 4 फैक्टोरियल के बराबर। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास इक्वल टू है 10 कॉम्बिनेशन 6 के कैसे, ठीक है, पहले 10 का फैक्टोरियल आता है, फिर 6 का फैक्टोरियल आएगा, और ये जो 4 है ये 10 में से 6 को माइनस करें तो ये इसके इक्वल है। तो ये आपके पास हो गया n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, यानी n कॉम्बिनेशन r का मतलब है n की जगह आपके पास 10 आएगा, कॉम्बिनेशन r की जगह आपके पास 6 आएगा, तो ये इक्वल टू आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपने कंसीडर किया तो ये इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के, तो ये है इसको रूट हो गया। ओके, इसी के साथ ये सवाल जो है वो खत्म हो गया। बहुत सिंपल सा सवाल था, प्रॉपर्टीज की मदद से हमें इसको प्रूव करना, फॉर्मूले की मदद से हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया और फिर इसको हमने सॉल्व किया। अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को कंसंट्रेट होके समझिए इसको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। इसमें आपको दिया गया है 11 मैन एंड 9 वुमेन मेंबर्स, टोटल 11 क्वेश्चन है, यानी आपके पास टोटल आपके पास इसी के साथ मिला के 3 क्वेश्चंस आपके बाकी है, और ये वाला क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी अहम है। इसके अलावा आप अगर फर्दर स्टडीज करेंगे उसके लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है ये वाला सवाल। यानी आगे अगर आप पढ़ेंगे बीएससी वगैरह में भी जब आप पढ़ेंगे बीई बीएस में, तो आप प्रोबेबिलिटी के ये वाले इस तरह के क्वेश्चंस आप देखेंगे। तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करना, टोटल मेन जो है वो आपके पास है, पहले आपको टोटल डेटा बना देता हूँ फिर उसके बाद पार्ट नंबर 1 सॉल्व करूँ। पहले आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपके पास टोटल मेन्स है, टोटल मेन आपके पास है 11, जबकि टोटल वुमेन आपके पास है 9। क्लब में हाउ मेनी कमेटी ऑफ 8 मेंबर बी फॉर्म्ड, हमें टोटल कमेटी बनानी है 8 मेंबर की। ओके, हमें कमेटीज बनानी है
8 मेंबर्स की। ओके, अब आते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में आपको मालूम करना है कि कमेटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें एग्जैक्टली 5 मेंस हो। एग्जैक्टली 5 क्या हो? मैन। ये आपको फर्स्ट पार्ट में एग्जैक्टली 5 मैन होने चाहिए। ओके, एग्जैक्टली 5 मैन। देखिए अब आप यहाँ जो है वो आप इसको फॉर्मूले यूज करेंगे। देखिए 5 मैन होने चाहिए। टोटल मैन कितने हैं? 11। तो 11 में से 5 मैन होने चाहिए। और कमेटी कितने की बनानी है? 8 की बनानी है। तो कमेटी हमें बनानी है 8 की, और उसमें से 5 क्या होने चाहिए? मैन होने चाहिए। 5 मैन होंगे एग्जैक्टली। 9 वमेन में से रिमेनिंग कितने वमेन होंगे? 3, क्योंकि 5 मैन हो गए तो वमेन कितने रहेंगे? 3। तो इसी के साथ ये सवाल आपका इख्तिताम हो गया। फर्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा सिंपल था। 11 कॉम्बिनेशन 5 को आपने कैलकुलेटर से निकाला तो आपके पास आंसर आया 462, और 9 कॉम्बिनेशन 3 को आपने कैलकुलेटर से निकाला तो आपके पास आया आंसर 84। मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इतने वेज आ गए। ओके, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो आपके पास आ गए 38808 वेज। इतने तरीकों से आप कमेटी बना सकते हैं जिसमें 5 मैन हो। ओके, अब हम बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में आपको मालूम करना है, क्वेश्चन में से अगर आप देखें तो एट मोस्ट 5 मैन, 5 वमेन, एट मोस्ट 5 वमेन। ओके, एट मोस्ट क्या हो? 5 वमेन। देखिए दो वर्ड आप प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में दो वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। यहां मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक वर्ड है एट मोस्ट, एक वर्ड है एट लीस्ट। तो ये जो दो वर्ड है इसका मतलब आपको अगर समझ में आ जाए तो प्रोबेबिलिटी बहुत आसान हो जाती है। एट मोस्ट, जैसे मैं एट मोस्ट आपको दे दूं 4, तो इट मींस 4 और 4 से कम, इसको बोलते हैं एट मोस्ट। और एटलीस्ट अगर 4 दे दूं तो 4 और 4 से ज्यादा। तो अभी आपको एट मोस्ट 5 वमेन की बनानी है। तो एट मोस्ट 5 वमेन में 5 भी हो सकते हैं और 5 से कम भी हो सकते हैं। ओके, तो दूसरे पार्ट में हमें बनानी है एट मोस्ट 5 वमेन की। तो एट मोस्ट 5 वमेन का मतलब क्या है? एट मोस्ट 5 वमेन का मतलब है कि 5 भी हो सकते हैं और 5 से कम भी हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला करती है एट मोस्ट का। तो अब आप देखिए कैसे बनाएंगे आप। पहले आप वमेन को देखिए। वमेन में हो सकता है 5 हो। अगर वमेन में 5 है तो मैन में कितने होंगे? टोटल कमेटी 8 की बनानी है, तो मैन में आपके पास 3 होंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया है एट मोस्ट 5 वमेन, तो हो सकता है कि 5 वमेन हो, लेकिन हो सकता है कि 5 वमेन ना हो। तो अब हम प्लस करेंगे अगले वाले। जैसे 9 कॉम्बिनेशन हो सकता है कि 4 वमेन हो, क्योंकि एट मोस्ट 5 का मतलब है 5 और 5 से कम। तो 5 से कम में 4 आ गए। अब इसी तरह मैन में आपके पास 4 होंगे, क्योंकि टोटल कमेटी 8 की बनानी है। 4 + 4 8 हो जाता है, 5 + 3 8 हो जाता है। नीचे 8 ही रखना है आप। अब हो सकता है कि वमेन जो है, जैसे वमेन 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं वमेन 3 हो। तो 9 कॉम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाई बाय, अब जब वमेन 3 होंगे तो मैन जो है वो 5 होंगे। अब एट मोस्ट 5 का बोला है तो इसलिए आगे बढ़ते जाना है। हो सकता है वमेन आपके पास क्या हो? 2 हो। तो मैन कितने होंगे? मैन आपके पास होंगे 8 बनाने हैं, तो मैन आपके पास 6 होंगे। अब लास्ट में आपके पास हो सकता है कि वमेन क्या हो? वमेन आपके पास 1 हो, तो मैन कितने होंगे? मैन आपके पास होंगे 7। अब एक और पार्ट भी आएगा इसमें। हो सकता है वमेन कोई ना हो, 0 हो, तो 9 कॉम्बिनेशन 0, और मैन आपके पास 8 के 8 मैन। ओके, तो ये आपने समझ में आया होगा आपको। पहले पार्ट में हमने 5 वमेन लिए,
अब एट मोस्ट बोला हुआ है तो 5 और 5 से कम भी हो सकते हैं, तो 5 से कम में 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, और हो सकता है कि कोई वमेन ही ना हो। ओके, तो ये एट मोस्ट 5 वाला जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है पेपर के लिहाज से भी और आगे आपकी पढ़ाई के लिहाज से भी। अगर आगे आप बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, बीकॉम करेंगे, बीई करेंगे, सब में आप इस प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, इसलिए अभी से अंडरस्टैंड कर लें तो आप एक तो आपका इंटरमीडिएट के पेपर भी कवर हो जाएंगे, दूसरा ये कि आपकी आगे की पढ़ाई का मसले भी खत्म हो जाएगा। तो आप इसको बारी बारी सॉल्व करेंगे। 9 कॉम्बिनेशन 5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 126। 11 कॉम्बिनेशन 3 को सॉल्व करने से आंसर आएगा 165 प्लस अब आप अगली वाली 9 कॉम्बिनेशन 4 फिर अगेन है वो आपके पास है 126। 11 कॉम्बिनेशन 4 जो है वो आपके पास आएगा। कैलकुलेटर से सारे वैल्यूज को सॉल्व करना है। आप चाहते हैं तो आप कैलकुलेटर में एक दफा भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप अलग अलग, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, अलग अलग भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 9 कॉम्बिनेशन 3 84 आएगा। 11 कॉम्बिनेशन 5 आपके पास आएगा 462। अब इसी तरह प्लस करेंगे अगली वैल्यूज को। 9 कॉम्बिनेशन 2 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 36 एंड 462। अब ये लास्ट की दो वैल्यूज आप निकालेंगे। 9 कॉम्बिनेशन 1 9 के इक्वल होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 11 कॉम्बिनेशन 7 जब आप निकालेंगे ये आपके पास आएगा 330। 9 कॉम्बिनेशन 0 1 के इक्वल होगा। 11 कॉम्बिनेशन 8 जब आप निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 165। अब आपने सबको मल्टीप्लाई कर देना है और फिर प्लस करना है। तो पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 20790। दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर आया 41580। तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा 38808। और चौथी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा 16632। ओके, पांचवी वैल्यू को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा 2970। जबकि लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा 165। जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास आएंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 120,945 वेज। तो ये आपके पास आंसर है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में आपको दिए गए हैं एटलीस्ट 5 वुमेन। ठीक है, आपको अगेन एटमोस्ट एक सवाल है जबकि एक सवाल आपके पास एटलीस्ट का है। तो ये जो एटमोस्ट और एटलीस्ट है इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए फर्दर स्टडीज के लिए भी। तो एटमोस्ट का मतलब क्या है? एटमोस्ट का मतलब होता है वैल्यू और उससे ज्यादा। एटमोस्ट का मतलब है वैल्यू और उससे कम, जबकि एटलीस्ट का मतलब है वैल्यू और उससे ज्यादा। तो एटलीस्ट 5 वुमेन बोला गया है। तो एटलीस्ट का मतलब है 5 और 5 से ज्यादा। एटलीस्ट 5 वुमेन बोला गया है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल वुमेन है 9, हो सकता है 5 हो कॉम्बिनेशन। अब जब ये 5 होंगे तो मैन जो है वो 11 है। तो मैन कितने होंगे? मैन 3 होंगे क्योंकि टोटल 8 की कमेटी बनानी है। तो 5 और 3 मिलके 8 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखें, जब आपके पास वुमेन 6 भी तो हो सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट बोला हुआ है। तो 5 और 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा में 6 आ जाएगा। जब यहाँ 6 आ जाएगा तो आपके पास जो है मैन जो है वो आपके पास 2 हो जाएंगे
क्योंकि 6 वमेन हो जाएंगे। अब अगर वमेन आपके पास 7 है, एटलीस्ट 5 का मतलब है 5 और 5 से ज्यादा, यानी 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, तो मैन आपके पास 1 होगा। और अब अगर आपके पास लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास सारे के सारे ही मेन हो, 8 वमेन हो, 8 के 8 ही वमेन हो, तो फिर मेन आपके पास 0 होंगे। ओके, तो ये आपके पास पॉसिबिलिटीज बनेगी, यानी वमेन 5 भी हो सकते हैं, वमेन 6 भी हो सकते हैं, वमेन 7 भी हो सकते हैं और वमेन 8 भी हो सकते हैं। बस इसी के साथ ये आप इसको सॉल्व करना है जैसे प्रीवियस को सॉल्व किया। इसको कैलकुलेटर में रखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 126, दूसरी वैल्यू को रखेंगे 165, ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट वैल्यू को रखेंगे 9 कॉम्बिनेशन 6, 9 कॉम्बिनेशन 6, इसको रखे कैलकुलेटर में, देखते हैं क्या आंसर आता है। 9 कॉम्बिनेशन 6 ऐसी करेंगे, 9 शिफ्ट डिवाइड 9 कॉम्बिनेशन 6, तो आपके पास आंसर आएगा 84। यहाँ जो आंसर है वो है 84। 11 कॉम्बिनेशन 2 जब आप निकालेंगे तो आपके पास आंसर है 11 कॉम्बिनेशन 2, इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व करो। 11 कॉम्बिनेशन 2, 11 कॉम्बिनेशन 2 55, ये आपके पास आंसर है 55। बाकी ये वाले आंसर आपके पास है। 9 कॉम्बिनेशन 7 का आंसर आपके पास है 36 और 11 कॉम्बिनेशन 1 का आंसर है 11 प्लस 9 कॉम्बिनेशन 8 का आंसर है 9, जबकि 11 कॉम्बिनेशन 0 का आंसर होगा 1। अब आपने इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट जो पार्ट है उसका आंसर आएगा 20790, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4620, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 396 और 9 टाइम्स 1 जो है वो आपके पास है 9। अब जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज का आंसर क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज का आंसर हो जाएगा 25815। इसी के साथ ये सवाल आपके पास इख्तिताम को पहुंच गए। इसके 3 पार्ट्स थे और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है ये सवाल। अब आप बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 10 में आपके पास है, आपको एक वर्ड दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड क्वेश्चन, टेक इट 5 एट अ टाइम। ओके, तो आपको एक वर्ड दिया गया है, उस वर्ड में क्वेश्चन दिया गया है और आपको कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो आपको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मालूम करना है इस वर्ड का। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं आप देखिए, सॉल्यूशन में आप जाएंगे, जो वर्ड दिया गया है उसमें लेटर काउंट करें। वर्ड में लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं आपके पास इन वर्ड? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन गिवन वर्ड्स, तो गिवन वर्ड जो है उसमें जो लेटर है वो आपको कितने दिए गए हैं? 8। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन द गिवन वर्ड जो है वो आपके पास 8 है, जबकि टेकन 5 एट अ टाइम बोला है, यानी सिलेक्शन कितने की करनी है? नंबर ऑफ लेटर टेकन, नंबर ऑफ वर्ड्स कैन टेक एट अ टाइम। जो नंबर ऑफ वर्ड्स आपको लेने हैं वो आपको लेने हैं 5। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस सिलेक्शन कर रहे हैं ना, तो 5 वर्ड की सिलेक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए आपके पास फॉर्मूला होगा 8
कॉम्बिनेशन 5 आप इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों को इसका कैलकुलेटर से आप निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 56 वेज। तो इसी के साथ ये सवाल आपके पास इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 6.3 का। ये हमारे पास 6.3 का आखिरी सवाल है। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से अच्छा सवाल है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 3 वोवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 वोवेल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप देखें कैसे मालूम करेंगे इसको। पहले आप देखें नंबर ऑफ वोवेल्स कितने हैं टोटल, 5। ये टोटल नंबर है। टोटल नंबर ऑफ वोवेल्स आपके पास है 5। 6.3 के एक्सरसाइज 6.3 में जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको इस तरह का सवाल है कि 3 वोवेल्स और 4 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम 5 वोवेल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट। ओके, तो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 3 वोवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट और 5 वोवेल्स है और 7। टोटल नंबर ऑफ वोवेल्स आपके पास 5 है, जबकि टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट आपके पास है, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स आपके पास है 7। और आपको कितने वोवेल्स चाहिए, आपको टोटल देखिए 3 वोवेल्स चाहिए। सिलेक्शन जो आप कर रहे हैं, सिलेक्शन में आपके पास कितने वोवेल्स हैं, सिलेक्शन जो है वो कंसिस्ट हो रहा है किस पे, सिलेक्शन जो है उसमें कंसिस्ट है 3 वोवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट्स। जो सिलेक्शन आप कर रहे हैं उसमें 3 वोवेल्स है, जबकि 4 क्या है, कॉन्सोनेंट्स। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको 5 वोवेल में से 3 वोवेल लेने हैं, यानी 5 में से आपने 3 वोवेल लेने हैं और 7 में से आपको 4 कॉन्सोनेंट लेने हैं। तो 7 में से 4 कॉन्सोनेंट लेने हैं। अच्छा, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हमें नंबर ऑफ वर्ड्स बताने कि कितने बनेंगे। ये तो हमने सिर्फ सिलेक्शन की है ना कि 5 में से 3 सेलेक्ट किए क्योंकि 3 वोवेल्स होने चाहिए और 7 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, लेकिन टोटल वर्ड्स कितने होने चाहिए, टोटल वर्ड्स में 7 होने चाहिए, यानी 3 + 4 7। तो इसलिए हम 7 के फैक्टोरियल से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये तो सिर्फ सिलेक्शन हो गई। अब हमें बनाने हैं 7 वर्ड्स के। ओके, तो 7 वर्ड्स के लिए आप 7 के फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 5C3 को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास 10 आंसर आएगा। 7C4 को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 35। जबकि 7 के फैक्टोरियल को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5040। और फिर इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा, वो आएगा 1764 3 मरतबा 0। ओके, तो ये आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे। इतने वर्ड्स बनेंगे आपके पास, इतने, इनमें से ऐसे वर्ड्स होंगे इनमें 3 वोवेल्स होंगे और 4 कॉन्सोनेंट्स होंगे। इसी के साथ ये एक्सरसाइज इख्तिताम को पहुंच गई। अगर कैलकुलेशन में किसी भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हो तो आप वीडियो की कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये जो सॉल्व पीडीएफ है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में कोई मुश्किल हो रही हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4 के साथ मिलेंगे, जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, प्रोबेबिलिटी
ड्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।